नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 20 साल बाद उद्धव राज ठाकरे की पार्टी में गठबंधन, कहा हमारी सोच एक, बटेंगे तो बिखरेंगे। 29 नगर निगम चुनाव में 15 जनवरी को मतदान। सेना भवन के बाहर विवादित पोस्टर से बड़ी सियासी हलचल, उत्तर भारतीय बटेंगे तो पिटोगे पोस्टर से विवाद, बीएमसी टैग वाले पोस्टर पर सियासी हंगामा। सूरज यादव का भाजपा में प्रवेश, गांव का विकास काम नहीं होता तो देख पार्टी को राम राम किया। सूरज यादव ने कहा गांव का विकास करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। अलीगढ़ में महिला विंग ने हिजाब खींचने का किया विरोध, पैदल मार्च कर ज्ञापन सौंपा, मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग की। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी धनबाद दौरे पर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को बनाना है आत्मनिर्भर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं शिवसेना और मन से मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। दोनों भाइयों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया है। गठबंधन को लेकर उद्धव ने कहा हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। पिछले 5 महीनों में यह दूसरा मौका है जब ठाकरे भाइयों ने मंच साझा किया। इसी साल जुलाई में मुंबई के वर्ली डोम में मराठा एकता रैली में उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए थे। इससे पहले 2006 में बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। वहीं महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में अगले साल जनवरी में चुनाव होने वाले हैं और उसमें बृहद मुंबई नगर निगम और पुणे नगर निगम भी शामिल है। वोटिंग 15 जनवरी को होगी, रिजल्ट 16 जनवरी को आएगा। बात करें बीती रात मुंबई के दादर इलाके में स्थित सेना भवन के सामने एक विवादित पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक माहौल गर्म गया है। पोस्टर में लिखा था उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। बीएमसी का टैग करते हुए ये बात लिखी गई। इस पोस्टर को लगाने के बाद दादर इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है, जहां सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया। मनपा प्रशासन की मदद से तत्काल पोस्टर को हटाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। चूंकि मामला चुनावी माहौल से जुड़ा है, इसलिए चुनाव आयोग भी इस पोस्टर विवाद को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं चुनाव आयोग ने पोस्टर को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए रिपोर्ट तलब कर दी। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन प्रशासन पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है। बात करें खबरों की, जहां बात करते हैं कल्याण ग्रामीण भागों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, इस मकसद से बीजेपी में प्रवेश कर दिया। सूरज यादव का ये बयान, कल्याण ग्रामीण के देवटे गांव के निवासी है और गांव का विकास नहीं होता देख मैंने उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पक्ष को छोड़ भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में प्रवेश किया है। जहां यादव का मानना है कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास को पहली प्राथमिकता देती है। यादव ने कहा कि ग्रामीण भाग में अनेक समस्याएं हैं जिन्हें हल करने के लिए फंड की जरूरत है। फंड केवल भाजपा से मिल सकता है, जिस वजह से बीजेपी में प्रवेश किया। गांव का विकास करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। छोड़ने का मेन कारण मतलब गठबाजी था, जिसके वजह से मैं कंटाल गया और उसके वजह से मैंने ठाकरे गढ़ छोड़ा। कितने साल से आप ठाकरे गढ़ में थे, क्या पद था आपका? मैं 2013 से ठाकरे गढ़ में था। मेरा पद था युवा विधानसभा अधिकारी कल्याण ग्रामीण। जिस तरह से आप बीजेपी में गए, बीजेपी में आने का कारण क्या था? आप क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बीजेपी में आने का मुख्य कारण है कि ठाकरे गढ़ में जैसा मैं था तो उस हिसाब से
मेरे गांव का मेरे को विकास करने को थोड़ी अड़चन आ रही थी। उस हिसाब से मैंने बीजेपी में आने का फैसला लिया। जिस तरह देखा जाए ग्रामीण पट्टे में आज भी सुविधा नहीं है, जैसे पानी हो गया, गटर हो गए, सड़क हो गए, इसका हम क्या कहना चाहेंगे आप? अगर देखा गया तो अभी तो मैंने पार्टी चेंज की है, मैं सत्ताधारी पक्ष में आया हूँ, तो इस हिसाब से मैं सत्ताधारी के हिसाब से देखूँगा। पार्टी में जो भी वरिष्ठ है उनसे बात करके फिर अपने गांव के लिए रोड, नाले, शिक्षण व्यवस्था है, खेलकूद के मैदान है, पार्क है, वो सब बनाने की कोशिश करूँगा। बात करें अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की महिला विंग ने बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिला विंग की सदस्यों ने पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का रुख किया है। इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कड़ी निंदा की गई। उन्होंने कहा, यह महिला उत्पीड़न की घटना है और ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की और इसी संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह आवश्यक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगी। ये महिलाओं पर जो अपमानित टिप्पणी की जाती है या फिर महिलाओं को अपमान किया जाता है, ऐसी सत्ता में रहने का इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं बनता। महिलाएं आजकल जागरूक हो चुकी है और इनका अपमान नहीं किया जाएगा। महिलाएं कहीं भी अपमान नहीं सहेंगी, माफी नहीं, इसको इस्तीफा चाहिए। राष्ट्रपति जी से मांग की है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। महिलाओं के अत्याचार के मामले में इन्होंने जो मॉमडन वो हटाने का क्या मतलब है? आपको तो महिलाओं पे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। सर, ये जो बिहार में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार द्वारा जो एक महिला पर हिजाब पहने हुए थी, जो महिला डॉक्टर, उनका हिजाब खींचने के, इस तरह की अभद्रता कोई भी महिला सहन नहीं करेगी। ये किस तरह का तरीका है इन लोगों का, तो उसके लिए हमने ये ज्ञापन राज्यपाल जी को देने का निर्णय लिया है और हम राष्ट्रपति जी को देने का निर्णय लिया है। और ये काफी रोष है हम सभी महिलाओं में कि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इस घटना को कई दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी इतनी टाइम बाद जागी नहीं। बिल्कुल, हम लोग तो मुद्दा उठा रहे हैं, पूरे देश में मुद्दा चल रहा है। ये कभी कहीं चल रहा है, तो चल ही रहा है ना। जब हमें ऊपर से आदेश है हम तभी से कर रहे हैं और रोज सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस तरह की सूचनाएं समाज में फैला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं बस कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ऐसे, और माफी नहीं, इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए ऐसे लोगों को। बांग्लादेश में दीपू दास की निर्मम हत्या के विरोध में बस्ती की सड़कों पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य संगठनों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने हत्या की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। शास्त्री चौक पर हिंदू संगठनों ने आतंकवाद का पुतला फूंककर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इसी अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हिंदू संगठनों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की भी मांग की है। प्रदर्शन में भाजपा संत कबीर नगर प्रभारी अजय सिंह गौतम, श्रद्धेय पाल, गोपेश पाल एवं सत्यप्रकाश जी, विनय सिंह सहित कई हिंदूवादी नेता भी शामिल रहे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति ने यह ऊपर से आज संगठन के द्वारा निर्धारित था कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश के हर जिलों में हम एक साथ आतंकवाद का प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। चूँकि जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में जिहादी घटनाएं बढ़ी हैं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, उसके विरोध में संगठन ने निर्णय लिया कि हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि पूरे विश्व में जहां भी हमारा हिंदू समाज रह रहा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देखिए, अभी जल्द ही एक दीपू दास जो एक श्रमिक था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और कोई कारण नहीं था, सिर्फ उसने एक ही बात कही कि ईश्वर एक है। उसने किसी नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया और इतना ही नहीं किया गया, हत्या ही नहीं की गई, उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। उसकी बॉडी को, उसके शरीर को पेड़ में लटकाकर जला दिया गया। एक मैसेज देने का काम किया गया। तो क्या ईश्वर एक है कहना गुनाह है? अगर गुनाह है तो हम उस
उसके समर्थन में हैं और आतंकवाद के विरोध में हैं, अगर वह इस प्रकार का कुकृत्य, इस प्रकार की घटना वो दोबारा करेंगे तो यह हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। और भारत सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि पूरे विश्व में रह रहे और विशेषकर बांग्लादेश में जो हमारा हिंदू समाज है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी मंगलवार की शाम 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ गई है और देश को क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री सबसे पहले धनबाद स्थित IIT पहुंचे, जहां उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल और वर्चुअली माइंस सेलुलेटर का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने ITI के पेनमैन ऑडिटोरियम में संस्थान के शिक्षकों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल्स मिनरल हम 95% तक दूसरे देशों से आयात करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को क्रिटिकल मिनरल्स देने वाले देशों ने इसकी पूर्ति करने से मना कर दिया है। इसीलिए देश के वर्धन, लेकिन इस मिनरल्स को लेकर दूसरे देशों के रुख को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। वहीं इसके बाद वो सीधे BCCL हेडक्वार्टर कोयला भवन के लिए निकल गए, जहां BCCL अधिकारियों और JRD के साथ समीक्षात्मक बैठक करेंगे। आज मैं 2 दिन के लिए झारखंड पे टूर पे आ रहा हूँ। आज मैं ISM विजिट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा स्टेक होल्डर से, हमारे ऑफिसर से मीटिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे। उसके बाद कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड के, उनसे भी चर्चा करेंगे। ओवरऑल हमारे कोल सेक्टर और माइनिंग सेक्टर के बारे में विजिट कर रहा हूँ इस एरिया करने के लिए आया ना मैं। यही आप जो बोल रहे हैं इसके लिए रिव्यू कर रहा हूँ। JMP 2 में क्या ऐसे प्रावधान हो ताकि जो लोग हैं अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, जाना नहीं चाहते हैं, पुनर्वासित उनको नहीं होना चाहिए, खुशी जाए, उसके लिए क्या करेंगे? उनसे भी कल मिलने वाला है, उसके लिए एक्शन प्लान बना रहे। बिल्कुल वो खुशी से जाए, उनका भविष्य ठीक हो, उसके लिए हम कल चर्चा भी करेंगे। क्या क्या प्लानिंग कल तो चर्चा करूंगा ना। बिहार के औरंगाबाद जिले के फेसर रेलवे स्टेशन के पास देर रात DDU रेलखंड पर एक मालगाड़ी अचानक ही बेपटरी हो गई। मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतरने के मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि घटना के इस समय कोई ट्रेन नजदीक नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारी और तकनीकी टीम तुरंत ही मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह मालगाड़ी साइड लाइन पर खड़ी थी, इसलिए मुख्य रेल लाइन पर यात्री और एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है। सभी ट्रेनों समय पर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। फिलहाल रेलवे प्रशासन बेपटरी के कारण की जांच कर रहा है और बोगियों को पटरी पर चढ़ाने का कार्य तेजी कर रहा है। बात करें सूरत के मगदल्ला समुद्र क्षेत्र में नाव पलटने की घटना से हड़कंप मच गया, जहां इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी अनुसार समुद्र में एक नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई। उस नाव में कुल 6 लोग सवार थे। नाव पलटते ही सभी यात्रियों ने सूझबूझ दिखाए हुए समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद दूसरी नावों ने तत्परता दिखाई और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पास में मौजूद नाव की मदद से सभी 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरी नाव में बैठाया गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जानहानि की कोई खबर नहीं आई है। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं प्रशासन द्वारा समुद्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां कल बिहार बीजेपी की ओर से उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। नितिन नवीन अपने कार्यकर्ताओं से पटना स्थित सरकारी आवास पर मिलते नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत में वही पुराना अंदाज दिखाया जैसे मंत्री रहते हुए देखा जाता था।
के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन पहली बार 2 दिवसीय के दौरे पर पटना पहुंचे। कल उनका अभिनंदन समारोह था। आज और वो अपने आवास पर जो है तमाम जो एनडीए के विधायक और जो पूर्व मंत्री उनके स्वागत कर रहे हैं। देख रहे हैं नितिन नवीन जो है पुराने अंदाज में दिखते नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री थे, अभी संतोष सिंह उनके साथ साथ जो उनके भाई थे जो आलोक सिंह, उनसे मुलाकात की। इसके साथ ही साथ आरएलएम के जो विधायक थे माधव आनंद से मुलाकात हुई और इसके साथ तमाम कार्यकर्ताओं से जो है अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से पुराने ही अंदाज में नितिन नवीन जो है पुराने अंदाज में दिखते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार जो है वो अपने जो सरकारी आवास पर जो है कार्यकर्ताओं को अभिवादन कर रहे हैं। बता दें कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन के पास जो विभाग था वो विभाग से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आगे की क्लियर मैसेज कह सकते हैं कि दिया गया कि आगे जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है नितिन नवीन बन सकते हैं। नितिन नवीन के जो लेकर जो चर्चा ये चल रही कि जनवरी के लास्ट तक जो है उनके नाम की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और चुनाव से पहले अगर जिम्मेदारी किसी को दी जाती है तो उसके बाद जो है एक बड़ा मैसेज समझ सकते हैं। तस्वीर आपको जो तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है अभिवादन करते नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक तस्वीर कह सकते हैं खूबसूरत, छोटे कार्यकर्ता हों चाहे बड़े कार्यकर्ता हों, तमाम कार्यकर्ताओं को जो एक वही पुराने अंदाज में जो रूबरू होते नजर आ रहे हैं। और अभी बता दें कि बांकीपुर से 5 बार के विधायक भी हैं नितिन नवीन, और ऐसे में नितिन नवीन जो है पुराने अंदाज में जो है अपने कार्यकर्ताओं को जिससे जो है मिल रहे हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बात करें लखनऊ की, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। गवाहों को प्रभावित न करने का भी निर्देश कोर्ट द्वारा ही दिया गया। पहले यह कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे हैं, जहां ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की है। वह चाहते तो मुख्यमंत्री से भी बात कर लेते। कहा गया सहभोज है और इसमें 40 से ज्यादा विधायक जुटे और खाली बीजेपी के नहीं बाकी पार्टियों के भी, क्या कहेंगे? अब जान रहे हैं यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, जाति प्रधान देश है। तो जातियां अपने जाति के लिए जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो का बुरा कर रहे हैं। वो बेचारे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण डरे हुए हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो हम समझ रहे हैं। अगर उनके विरोध में है तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि भाई ये समाज में भय क्या है, इसे निजात मिलनी चाहिए। ये देखिए ब्राह्मण विधायक बैठ रहे हैं, इस तरह जातियों की विधायकों की बैठक सही है? अब भाई अब तो दूसरी बार हम देख रहे हैं, अभी एक बार ताज होटल में हुआ ठाकुरों के क्षत्रिय समाज की बैठक हुई। अब आप बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की कल बैठक हुई, अब आगे किसकी बैठक होगी? सपा के विधायक कह रहे हैं भाजपा में ब्राह्मणों को हक नहीं मिल रहा है, इसलिए बैठक हो रही है। तो सपा की गवर्नमेंट थी तो कौन हक देते हैं? वो तो लगा दी परशुराम जी की मूर्ति और जो है वहाँ से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के कमीशन वाले बयान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मांझी खुद अपनी सरकार के पोल खोल रहे हैं और स्पष्ट करता है कि उन्होंने एनडीए में उचित तवज्जो नहीं दी जा रही है। तिवारी ने आगे कहा कि जीतन राम मांझी का जो दर्द है वह सामने आया। राज्य सभाओं को लेकर उन्होंने कहा कि मांझी को अब कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलना था वह पहले ही मिल चुका है। का पोल खोल रहे हैं, इसका मतलब है जो बात लगातार विपक्ष कह रहा है, श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कह रहे हैं कि सरकार में कमीशन खोरी भ्रष्टाचार चरम पर है। ये बात जीतन बाबू मांझी जी भी स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं खुद ही सार्वजनिक मंचों से। सही है। राज्यसभा के लेकर भी उन्होंने प्रेशर बनाया कि अगर नहीं मिलेगा ये उनको तो कुछ नहीं मिलना है। उनकी पीड़ा तो समय समय पर दिखती रहती है सार्वजनिक मंचों से, वहाँ उनका कोई सम्मान नहीं है। तो वो कुर्सी का मोह छोड़ें, पद का लालच छोड़ें
क्योंकि उनकी पार्टी को ही समाप्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में हड़कंप मचा हुआ है। इसी मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल रखा है। पहले विश्व हिंदू परिषद, फिर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। रात को नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कैंडल मार्च निकाला है, जहां सभी ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, तो दूसरी तरफ आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। इसी बीच बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी इस विवाद में एंट्री मारते हुए आरोपी डॉक्टर पर एनएसए लगाने की मांग कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं उसी पर तंज कसा। इसको लेकर कहा, बांग्लादेश के लोग संभल जाए, नहीं तो बुरा हश्र होने वाला है। अगर हमने बांग्लादेश को जन्म दिया है तो बांग्लादेश को मिटाने के लिए भी हम लोग ताकत रखते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद स्वागत अभिनंदन समारोह था और ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी चौबे जी हैं। बिहार से सर बिहार सर बिहार से पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी मिली है और आगे बंगाल इलेक्शन भी है। भाई बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है और केंद्रीय नेतृत्व ने जो आज दिया है हमें वैसा अस्त्र, वो अस्त्र नितिन नवीन जी जैसे अमोद अस्त्र के साथ मिला करके और पूरा देश उनको उस नेतृत्व को स्वीकार करके बंगाल का बंगाल जो ममता जी का है उस बंगाल पर बिहार के लोग नितिन जी के नेतृत्व में कब्जा करेंगे। आगे बंगाल चुनाव में गढ़ बढ़ेगा। सर बंगाल में चुनाव बिहार के लोग गढ़ बनाएंगे। बांग्लादेश में जो भाई दुर्भाग्य है बांग्लादेश में, मैंने पहले ही कहा कि बांग्लादेश चेत जाए, अन्यथा बांग्लादेश को भारत ने बनाया है और फिर भारत जब किसी का मुंडन करता है तो संस्कार करता है, वही पंडित संस्कार भी करता है। भारत ने अगर बांग्लादेश बनाया है तो बांग्लादेश का पूरे विश्व से नक्शा बदल जा सकता है। बांग्लादेश चेते, हिंदू का अपमान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कह रहे हैं कि अगर हमने बांग्लादेश को जन्म दिया है तो बांग्लादेश को जो है मिट्टी से मिटाने का भी हम लोग जो है दम रखते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार। नितिन नवीन। अलीगढ़ में आजाद समाज पार्टी के नेता ने हिंदुवादी नेता पर हत्या कराने की धमकी देने का आरोप लगाए हैं। आजाद समाज पार्टी के नेता मोनू जाटव ने बताया कि उन्होंने हिंदुवादी नेता मोहन चौहान से फोन पर बातचीत की और अपने नेता चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी करने के मामले में माफी की वीडियो जारी करने की हिदायत दी। आरोप है कि उसके बाद हिंदुवादी नेता के द्वारा उनका लगातार फोन पर धमकियां दी जा रही है। मोनू जाटव का कहना है इसके बाद उन्हें रूस के नंबर से लगातार व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में उन्हें हत्या की धमकियां भी दी जा रही है। पूर्व महापौर प्रत्याशी गुरफान नूर व अन्य पदाधिकारियों के साथ आजाद समाज पार्टी के नेता थाना बत्रा देवी पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने थाना बत्रा देवी में लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। रोज पहले सोशल मीडिया पे मोहन चौहान के द्वारा हमारे नेता, हमारे 21वीं सदी के नीली क्रांति के नेता रहवर आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर के उसने गाली गलौज करी, बदतमीजी करी। मैंने उसके विपक्ष में उसी के जवाब देते हुए उसको वीडियो डाली और उसने जब मुझे कॉल किया, धमकी दी, तो मैंने उसे सही समझा दिया फ़ोन पे और उसकी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। तो कल रात 12:40 पे एक इंटरनेशनल नंबर से मुझे कॉल आती है। वो कहता है तेरा इलाज कर देंगे, 48 घंटे का तुझे टाइम दे रहे हैं हम, तेरी हत्या कर देंगे, तू बहुत ज़्यादा मुस्लिम समाज की आवाज़ उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुझे भी देख लेंगे, तेरे नेता को भी देख लेंगे और तुझे 48 घंटे के अंदर अंदर मरवा देंगे। सुबह 9:30 बजे मोहन चौहान की कॉल आती है और वो कहता है कि हम लोग तुझे ढूंढ रहे हैं और तेरी आज हत्या होना निश्चित है, तू कहीं पे भी छुप ले, तेरा नीला कबूतर बना करके तुझे आज कब्र तक पहुंचा देंगे। जब अभी इस मामले को लेकर कप्तान साहब के ऑफिस पहुंचे तो मैंने उनके कप्तान साहब को कॉल किया तो उनके प्यारो साहब ने कॉल उठाया। मैंने उनको घटना बताई। मैंने उनको बताया कि मैं आजाद समाज पार्टी से मंडल अध्यक्ष बात कर रहा हूँ, यूथ विंग का, और चुनाव प्रभारी भी हूँ। ऐसे ऐसे इंटरनेशनल कॉल से मुझे धमकी मिली है और मैं कप्तान साहब से मिलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले थाने जाइए। मैंने थाने तो हम जाएंगे ही, मैंने पहले कप्तान साहब से मिलने, इंटरनेशनल धमकी है।
और मैंने कि कप्तान साहब से मिल लेंगे, पूरी बात बता देंगे। तो बोले कि पहले आप थाने में दीजिए और उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, 1 हफ्ते बाद हम आपको बता देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आप हमारे। वो नंबर जब चेक कर रहे हैं गूगल के थ्रू तो वो रसिया का नंबर निकल के आ रहा है अभी तक। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। We'll be right back.